एसएससी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने लिटरली बहुत घटिया काम किया है। मतलब ये एक तरह से लिमिट है कि इससे नीचे आप कैसे जा सकते हो। एक तो जो 2019 में दिया है टीआई टू जिन लोगों ने, खासतौर से 18 नवंबर पे को जिनका पेपर था, कंप्लीटली अनफेयर है उनके तरफ से। कंप्लीटली अनफेयर। मतलब ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपका ये मतलब तो नहीं ना कि आप एबीसीडी पूछ लोगे। मतलब ये जो लेवल, जो क्वेश्चन था का लेवल था 18 नवंबर को, आप कहो कि नॉर्मलाइजेशन तो होने ही वाला था, तो इजी रहे टफ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब एबीसीडी पूछ लोगे अब। एबीसीडी अगर पूछ लोगे तो उसमें एक एवरेज बच्चा है वो भी 100% सही करेगा, और जो एक अबव आई बहुत अच्छे आईक्यू वाला बच्चा है वो भी उतना ही सही करेगा, दोनों का वैल्यूएशन सेम हो जाता है। तो क्या बताइए, फेयर है किसी भी एंगल से? बहुत ही वाहियात काम किया है। और कभी कभी पहले इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस होना लाजमी है, और उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। बट इंटेंशनली इतना घटिया पेपर सेट करना, पहले तो कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। 2017 सीजीएल भी हुआ है, उस पूरा सीजीएल ही टफ था, उसमें तो उस 5 पेपर हुए थे उस बार। लेकिन एक माइनर डिफरेंस था, सब में काफ़ी हद तक सेम लेवल का पेपर था। 18 हुआ तो 13 वाला शायद सबसे टफ था, लेकिन 11 12 भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था। लेकिन इस बार आपने क्या किया है मतलब, और इसके साथ ये तो आपने उनके साथ उनकी ज़िंदगी बर्बाद की ही काफ़ी हद तक। मार्क्स घटे हैं, मतलब कि बच्चे लोग ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि 517 मार्क्स मेरे थे यूआर से 18 नवंबर को, और मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा जो आपने बहुत बड़ी गलती की है, वो 2020 सीजीएल जिनका होने वाला है उनका आपने मोरल डाउन किया है। मतलब 528 अगर 600 में कोई कट ऑफ देखेगा, उसको क्या प्रिपरेशन करने का मन करेगा? जबकि एक्चुअल में इतना कट ऑफ गया नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो भी है। लेकिन मार्क्स, कोई भी बंदा सिर्फ मार्क्स ही तो देखता है। मार्क्स से ही तो उसका एक परसेप्शन डेवलप होता है कि कितना मुझे प्रिपेयर करना है, कौन सा मुझे इतना किस पे मुझे कितना काम करना है, वो मार्क्स को देख के ही डिसाइड करता है। ये जो मार्क्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब क्या कहे इसके बारे में यार? इतना वाहियात, इतना घटिया पैटर्न कैसे किसी का हो सकता है? एक तो नवंबर को एग्जाम हुआ है, और अभी आ गया है फरवरी, 3 महीने आपके हो गए हैं। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 20 फरवरी को आपने बोला है तो टीयर 2 के मार्क्स आ जाएंगे, टीयर 3 में भले ही टाइम लग जाए, लेकिन टीयर 2 का मार्क्स मिल जाएगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। कुछ नहीं आपने बताया, बस आपने लिस्ट दे दिया, कट ऑफ बता दिया, काम खत्म। आप कह रहे हैं कि टीयर 3 के साथ टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, ये क्या बात हुई? और टीयर 3 का ना कोई आपने डेट दिया है। ये जो आपने गलती की है, ये एक और महा महा गलती आपने की है, जिसकी वजह से क्या होगी, तो 19 वाले सारे बच्चे अब 2020 में ही बैठेंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा। मतलब इतना घटिया घटिया काम आप कैसे कर सकते हो यार? मतलब मुझे जनरली उतना गुस्सा आता नहीं है, बट जब मोटिवेशन डाउन करता है कोई एस्पायरेंट्स का, तो कुछ लिटरली कोई शब्द नहीं मेरे पास। मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया मैं देख के रिजल्ट। शाम में ही आया था रिजल्ट, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं किया था। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं तब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे करके। अभी देखिए कि एनालिसिस एनालिसिस वगैरह बहुत लोग कर रहे करेंगे अब, कि आपका रॉ स्कोर कितना था और आपने क्लियर किया है कि नहीं, उसके बेसिस पे कोई एक आइडिया एजम्पशन वगैरह बनेगा। लेकिन ये हाइपोथेटिकल टाइप की चीज़ें होंगी, क्योंकि जब एक्चुअल मार्क्स नहीं पता है तो किसका कितना बढ़ा ये एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा? अब मतलब सोचो यार कि 18 नवंबर को पेपर इजी है, उसमें एस्पायरेंट्स की क्या गलती है? और उस इजी पेपर के नाम पे आपने उनके मार्क्स डिक्रीज कर दिए हैं, और मामूली नहीं, अच्छा खासा मार्क्स डिक्रीज किया है आपने। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 15 16 नंबर का जिनका मार्क्स शायद 480 या 490 है, और वो उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया अच्छे से। 470 प्लस भी जिनका है उन्होंने भी क्लियर किया है कट ऑफ। लेकिन जो 500 प्लस हैं 18 नंबर वाले, उन्होंने क्लियर नहीं किया है। 500 अभी लिटर एक मैसेज मुझे आया अभी, तब मैं जाके मैंने भी देखा तो बना 517। 517 यूआर से स्कोर किया है बच्चे ने। 18 नवंबर को उसका पेपर था, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो आप? अभी तक तो बच्चा बहुत खुश हुआ कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, घर में उसने बता दिया होगा कि मेरा तो ऑलमोस्ट जॉब होने वाला है। इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि अगर 17 से कंपेयर करें तो जितने मार्क्स में लोग इंस्पेक्टर बन गए थे 2017 में, 19 वाला जो जिस तरह से अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शायद कट ऑफ भी क्लियर हो पाया कि नहीं फाइनल, वो ही मुश्किल है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल होंगे कि नहीं वो भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, उस मार्क्स अगर उतना मार्क्स आप लेके आते हो तो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये अच्छे से बताना चाहिए बच्चों को। 600 में से आप 650 नंबर देते हो, 600 में से 650 नंबर देते हो, मतलब ये क्या है? एक इवेल्युएशन होती है कि एक, अगर माइनर डिफरेंस अगर है मल्टीपल शिफ्ट में,
तो एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे कि एक सिमिलर लाइन पे सारे बच्चों को लाके छोड़ा जाए। एक आपने इतना इजी पूछ दिया है, कितना टफ कर दिया है, एक को मीडियम रखा है, उसके उसको भी ऊपर ही रखा है, और अचानक मतलब लिटरली वर्ड्स नहीं है। और अगर ये कोई एजुकेशन चैनल नहीं होता तो अच्छे से मैं गाली भी देता भी आपको। और एसएससी ने लिटरली गाली सुनने वाला काम किया है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में बताइए कि कितने मार्क्स आपके रहे हैं, और स्टिल आपका टीयर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, किस लिस्ट में है। और प्लस एक गलती और, एक चीज़ और बकचोदी आपने यहाँ पे हुई है कि डबल ए और जेएसओ का जो कट ऑफ है वो ऑल टाइम लो है, मतलब इससे लो कभी आज तक नहीं गया है। अब वहाँ पे कह रहे हैं कि सीट कम है, सीट ज़्यादा है, उसकी वजह से, मतलब भाई इतना भी डिफरेंस नहीं होता है सीट का कि इतना डिफरेंस हो जाएगा कट ऑफ में। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। टीयर 3 कह रहे हैं कि 28 नवंबर को आपका फाइनल आंसर किया आएगा, मतलब रिजल्ट रिलीज हो गया है, अब जाके आएगा फाइनल आंसर की 28 नवंबर को। मतलब क्या बकचोदी है भाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि टीयर 3 के साथ आएगा टीयर 2 का मार्क्स। मतलब अभी तक आपने टीयर 2 छुआ, टीयर 3 के कॉपीज आपने टच भी नहीं किए हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद 3 महीने का वक्त काफ़ी होता है, शायद फेब में आ जाएगा टीयर 2 का रिजल्ट, शायद मार्च तक टीयर 3 का भी आ जाए। अब जाके जो 1.5 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था, उस 1.5 लाख में से आप 43,000 कॉपी आप ढूंढ के निकालोगे फिजिकली, कि निकालो भाई उन सबका कॉपी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने कट ऑफ पार किया है टीयर 2 का, तब जाके आप अब चेक करना शुरू करोगे। मतलब अभी से कम 4 महीने, 18 वाले में आपको लग गया था ना भाई, 8 7 8 महीने लग गए थे आपको। तो इसमें हम लोग इतना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? वो इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है? मतलब कैसे आप लोग कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का आप दावा करते हो यार? मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी आपको बैन कर दूं यहाँ से। अब बच्चे, मेन टेंशन ये होता है कि बच्चे मैसेज करने लगते हैं कि सर सोच रहे हैं प्रिपरेशन छोड़ दें, क्या करें, डिमोटिवेशन हो गया है ये, तो मैं अब कभी मैं क्या रिप्लाई दूं उनको? एसएससी ने लिटरली, भी अगर ये एजुकेशन चैनल नहीं होता तो मैं इतनी गाली में ऐसे कभी नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं देता हूँ। लेकिन अभी इतना मुझे रहने दो यार। अब देखना ये है कि टीयर 3 का मार्क्स कब आता है, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं आएगा तब तक लोग सस्पिशन में ही रहेंगे। अगर 3 4 महीने डिले हो गया तो टीयर 2020 सीजन में हर कोई बैठेगा, हर कोई बैठने वाला है 19 वाला। तो वहाँ भी कंपटीशन कहीं नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एसएससी, प्लीज़ 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 कुछ इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद को सीईटी के भरोसे छोड़ दिया कि जब सीईटी आएगा तभी देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है घिस घिंच फिच के काम खत्म कर दो। कोई मतलब तो आपको है नहीं, वो तो पहले से ही पता है। 2018 का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अब देखिए, आपने कहा है कि मार्च में आप फाइनल रिजल्ट दे दोगे, पता नहीं फाइनल रिजल्ट आप किस बेसिस पे दोगे, पोस्ट वाइज कट ऑफ बताओगे या सिर्फ नाम बता के छोड़ दोगे कि क्वालिफाई होंगे डीबी में, वो भी आपका कोई ठिकाना है नहीं। तो घटियापन का लिमिट तो है नहीं आपका। चेयरमैन फेयरमैन तो मर जाए वही अच्छा है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे कभी नहीं हुआ। मतलब सिलेक्शन मेरा जब नहीं हुआ था तभी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। यार कम से कम खुद को एनालाइज तो कर सकते हैं, हाँ भाई मेरा मेरा ये लेवल था, कट ऑफ एग्जाम का लेवल ये था तो मेरा नहीं हो पाया, एक असेसमेंट हो जाती है रिजल्ट देख के। यहाँ तो कोई असेसमेंट है ही नहीं, यहाँ तो बकचोदी है फुल्ली। सॉरी जो भी मैंने थोड़ा रफ वर्ड मैंने यूज़ किया, जो भी इस बार अग्रेशन में था, और वर्ड यूज़ करने वाला था लेकिन एनीवेज। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा मैं 2020 वालों से कि का एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन बिल्कुल कि आपको 600 में से 600 लाने हैं, ऐसा भी नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मलाइजेशन एसएससी की गलती की वजह से है, एसएससी की लापरवाही, और लापरवाही की वजह से ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रिपरेशन आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो, कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन कंसस रहो, सीरियसली पढ़ाई करो, जो आपको पढ़ना है वो फिगर आउट करो और प्रायोरिटी दो इसको। आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करते रहते हो, इसका वीडियो देख रहे हो, उसका वीडियो देख रहे हो, बस थोड़ा चिल कर रहे हो, वो नहीं करना है। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। सीएचएसएल में भी हमने देखा, सीजीएल में भी हमने देखा, और आगे वाले एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स में भी देखेंगे हम लोग। तो इसीलिए कोई भी, यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एक ईडियम भी है, आपको याद होगा, कोई भी एस्पेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ आपको लेके चलनी है। तो बस इतनी सी ही नसीहत थी। और एसएससी को तो क्या करूँ यार, अभी मैं कैरे भी नाती होता तब मैं बताता एसएससी को। अभी कोई अच्छे से रोस्ट करो यार एसएससी को, कोई एसएससी को प्लीज़ रोस्ट करो अच्छे से। बस मैं उसको डालूंगा कम्युनिटी टैब में उसकी वीडियो को।
उसी वीडियो को मैं डालूंगा कम्युनिटी में, आप एसएससी को रोस्ट करो, कोई करो, मतलब अब हद पार हो गई है। बाय बाय।